बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टे होम एंड लर्न मैथ। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथ के पेपर स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे कि बोर्ड में जो आपके पास फर्स्ट ईयर मैथ का पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है और इसको अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास कितना टाइम होता है और इसकी डिवीजन जो है क्वेश्चन की वो किस तरह से होती है। तो आइए बेटा हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर मैथ की स्कीम है वो कैसे है। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर मैथ का पेपर होता है वो होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, आपका जो पेपर होता है वो आपके पास कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। और इसको अटेम्प्ट करने के लिए बेटा आपके पास कितना टाइम चाहिए होता है? बेटा आपके पास 3 घंटे होते हैं बेटा 100 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है बेटा, टाइम जो है वो हमारे पास कितना होता है बेटा? 3 आवर्स होते हैं। और आपका जो पेपर है उसमें कितने मार्क्स का होता है बेटा? वो 100 मार्क्स का होता है। अब बेटा इस 100 मार्क्स के पेपर की डिवीजन किस तरह से होती है? बेटा इस पेपर में बेटा आपके पास जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है बेटा। एक बेटा आपके पास होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट और दूसरा बेटा आपके पास होता है सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है बेटा, दो पार्ट आपके पास होते हैं बेटा। एक होता है आपके पास ऑब्जेक्टिव पार्ट, एक बेटा आपके पास होता है सब्जेक्टिव पार्ट। अब बेटा ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास क्या होता है? ऑब्जेक्टिव पार्ट में बेटा आपके पास होते हैं एमसीक्यूज। ठीक है बेटा, पेपर जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपके पास होता है ऑब्जेक्टिव, एक आपके पास होता है सब्जेक्टिव। बेटा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसमें आपके पास होते हैं एमसीक्यूज। और ये जो एमसीक्यूज है बेटा ये कितने आपके पास आते हैं? ये बेटा 20 आते हैं। ठीक है, 20 एमसीक्यूज आपके पास आते हैं। और दूसरा पार्ट बेटा इसका होता है सब्जेक्टिव। अगर बेटा इस सब्जेक्टिव पार्ट को भी 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन 1, ठीक है बेटा, सब्जेक्टिव पार्ट को बेटा 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में। बेटा आपका जो सेक्शन 1 है इसमें आपके पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और जो आपके पास सेक्शन 2 है इसमें बेटा आपके पास आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है बेटा, लॉन्ग जो सब्जेक्टिव पार्ट है दो हिस्सों में डिवाइड है। एक आपके पास बेटा सेक्शन 1, एक आपके पास सेक्शन 2। सेक्शन 1 में बेटा क्या होता है? आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन 2 में बेटा आपके पास क्या होते हैं? लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। अब बेटा जो सेक्शन 1 है इसमें आपके पास होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। अब शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं बेटा? शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है और क्वेश्चन नंबर 4 होता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास कौन से क्वेश्चन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है और क्वेश्चन नंबर 4 होता है। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, ये किन चैप्टर में से आता है बेटा? तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में से आता है। इस तरह बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है ये किन चैप्टर में से आता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा वो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में से आता है। और बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है वो बेटा चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 में से आता है। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और इसमें से आपने 8 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी आपके पास 12 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपने इसमें से 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। और इस तरह बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें बेटा आपके पास 13 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपने इसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा सेक्शन 2, सेक्शन 2 में आपके पास होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। और लॉन्ग क्वेश्चन के बेटा कौन कौन से क्वेश्चन नंबर्स होते हैं? बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो किन चैप्टर में से बनता है? बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ए बी पार्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये किन 2 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा? बेटा ये चैप्टर नंबर 2 और 3 में से मिल जाएगा। एक पार्ट चैप्टर नंबर किसका होगा? 2 का होगा, एक चैप्टर नंबर 3 का होगा। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्ग का
ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। मीन के एक पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का वो चैप्टर नंबर 4 में से होगा और एक पार्ट जो है बेटा वो चैप्टर नंबर 5 में से होगा। इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी दो पार्ट ही होंगे इसमें। एक बड़ा पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा और एक पार्ट जो है बेटा वो आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 8 में से। इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 8 ये बेटा चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 इसमें से आएगा। एक पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 9 में से होगा और एक पार्ट जो बेटा वो चैप्टर नंबर 10 में से होगा। और इस तरह बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये एक पार्ट जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में से आएगा, सॉरी एक पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा और एक पार्ट जो है बेटा वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। ठीक है बेटा। अगेन देख लो बेटा आपके पास जो टाइम होता है वो 3 आवर्स का होता है। मार्क्स जो है बेटा आपके पास 100 होते हैं। बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक बेटा आपके पास होता है ऑब्जेक्टिव, एक बेटा आपके पास होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बेटा आपके पास क्या होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं बेटा कितने, बेटा 20 एमसीक्यूज होते हैं। सब्जेक्टिव को बेटा आगे दो पार्ट में डिवाइड किया होता है, एक सेक्शन 1 एक सेक्शन 2। सेक्शन 1 में बेटा आपके पास क्या होता है, सेक्शन 1 में बेटा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन 2 में बेटा आपके पास होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 होता है आपके पास, 3 होता है, 4 होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 किन चैप्टर में से आता है बेटा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कहाँ से आता है, 5 6 7 और 8 में से। और क्वेश्चन नंबर 4 जो बेटा वो चैप्टर नंबर 9 10 11 12 13 और 14 में से। और क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 8 आपने अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 आएंगे, 8 अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी 13 आएंगे और आपने 9 अटेम्प्ट करने हैं। फिर सेक्शन 2 में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 5 6 7 8 9। हर क्वेश्चन में बड़ा दो पार्ट होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर नंबर 2 3 में से, चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 4 और 5 में से। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो 6 और 8 में से। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा वो 9 और 10 में से। इस तरह बेटा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो 12 में और 13 में से। और बेटा इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से बेटा इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से बेटा आपने कितने अटेम्प्ट करने होते हैं बेटा, 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने बेटा 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बेटा अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। अब बेटा ये तो आपके पास हो गया कि किस तरह से आपका पेपर आएगा। अब ये कितने मार्क्स का होगा, इसमें एमसीक्यूज कितने मार्क्स के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बेटा कितने मार्क्स के होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स के होंगे। तो ये बेटा वो भी देख लेते हैं कि इसमें आपके पास एमसीक्यू कितने मार्क्स के आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे और जो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के आएंगे और किस किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा। तो आइए बेटा देख लेते हैं। हाँ जी बेटा आगे हम देख लेते हैं ये चैप्टर जो है किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आना है। ठीक है बेटा ये है चैप्टर नंबर, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और टोटल मार्क्स। बेटा अगर हम चैप्टर नंबर बात करें 1 और 2 की, चैप्टर नंबर देखो पहला जो आएगा वो चैप्टर 1, सेकंड बेटा चैप्टर 2। बेटा चैप्टर 1 में आपके पास आएगा एक एमसीक्यूज, चैप्टर 2 में आपके पास आएगा एक एमसीक्यूज। ठीक है बेटा। इस तरह बेटा चैप्टर 1 में आपके पास आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन और बेटा चैप्टर 2 में आपके पास आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह बेटा आपके पास चैप्टर 1 में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा और बेटा जो चैप्टर 2 है इसमें से आपके पास बेटा जो है वो क्या आएगा बेटा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इस तरह बेटा चैप्टर नंबर 3 में आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 में भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन और सॉरी चैप्टर नंबर 3 में बेटा आपके पास 2 एमसीक्यूज, चैप्टर 4 में बेटा आपके पास 2 एमसीक्यूज। इस तरह बेटा शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में 3 आएंगे और चैप्टर नंबर बेटा जो आपके पास 4 है उसमें भी 3 एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह बेटा चैप्टर नंबर 3 में एक लॉन्ग क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 4 में भी आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह बेटा ये 5 चैप्टर की गिवन है। चैप्टर नंबर 5 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर बेटा 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह बेटा चैप्टर नंबर 5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरह चैप्टर नंबर 6 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह बेटा ये आगे चैप्टर नंबर 7 के 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 एमसीक्यूज, फिर चैप्टर नंबर 7 में से बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में से बेटा आपके पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा और चैप्टर नंबर 8 में से बेटा आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा।
इससे बेटा चैप्टर नंबर 9+10, 9 में से एक एमसीक्यूज और बेटा 10 में से भी एक एमसीक्यूज। इस तरह बेटा आपके पास 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 9 में से बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन, 10 में से बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह बेटा 11 में से बेटा एक एमसीक्यूज, 12 में से बेटा 2 एमसीक्यूज, 13 में से बेटा 1 एमसीक्यूज, 14 में से बेटा 1 एमसीक्यूज, 11 में से बेटा 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरह बेटा 13 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन और 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर नंबर 11 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 12 में से बेटा 1 लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 में से बेटा 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 14 में से बेटा कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये बेटा आगे लिखा हुआ है टोटल मार्क्स के, हर चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर बनेगा। चैप्टर नंबर 1 में से बेटा टोटल 7 मार्क्स का पेपर आएगा, 2 में से 12 का, चैप्टर नंबर 3 में से 14 का, चैप्टर नंबर 4 में से 12 का। इस तरह चैप्टर नंबर बेटा आपके पास जो 5 है 11 का, इस तरह ये 6 का है, ये बेटा 7 में से 8 का, 8 में से 11 का, 9 में से 12 का, 10 में से भी 12 का, और ये बेटा 11 में से 3 का, 12 में से 13 नंबर का, और 13 में से बेटा 8 नंबर का, और 14 में से बेटा 5 नंबर का जो पेपर है ये आपके पास आएगा। ये बेटा सारी डिवीजन है मार्क्स की कि किन चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने लॉन्ग क्वेश्चन, कितने एमसीक्यूज और कितने नंबर का जो बेटा पेपर आएगा। अब बेटा लास्ट पे जो है आपने मेरी बात जो है वो ध्यान से सुननी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बेटा मैं बात करने लगा हूँ उन स्टूडेंट के बारे में कि जिन्होंने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, तो वो अब चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरह से मैथ के पेपर में पास हो जाए। तो बेटा उनके पास होने के लिए मैं एक क्राइटेरिया बताने लगा हूँ, अगर वो ये चीज़ें कर लें तो बेटा वो इजीली जो है वो मैथ के पेपर में पास हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो उसके लिए बेटा आपने क्या करना, क्या आपने देखा होगा कि हमने चैप्टर नंबर 12 की बात की बेटा, चैप्टर नंबर बेटा 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। बेटा ध्यान से ये उन स्टूडेंट के लिए हैं जो पास होना चाहते हैं, जिन्होंने पूरा साल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और वो चाहते हैं हम किसी ना किसी तरह से पास हो जाए, ये उनके लिए क्राइटेरिया बेटा बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 9, 10, 12 और 13। अभी बेटा जब मैंने आपको मार्क्स की डिवीजन बताई है तो आपने देखा कि चैप्टर नंबर 12 में से 9 में से बेटा आपके पास जो पेपर आ रहा है वो आ रहा है 12 मार्क्स का, ठीक है। इस तरह बेटा चैप्टर नंबर 10 में से आपके पास पेपर आ रहा है, ये भी आ रहा है 12 मार्क्स का, ठीक है बेटा। इस तरह बेटा जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 चैप्टर नंबर 12 है, इसमें से आपके पास जो पेपर आ रहा है वो आ रहा है 13 मार्क्स का, और चैप्टर नंबर जो 13 है बेटा इसमें जो आपके पास पेपर आ रहा है वो आ रहा है 8 मार्क्स का। तो अगर बेटा इन सब को हम ऐड कर दें, ठीक है, इन सब को बेटा अगर हम ऐड करें तो जो टोटल मार्क्स है वो कितने बन जाते हैं, 12 और 12 24, 24 बेटा ये 13 और 8 जो है बेटा वो क्या बन जाएंगे 21, 21 और 24 बेटा ये बन गए 45 नंबर। और पास होने के लिए आपको 100 में से कितने मार्क्स चाहिए होते हैं बेटा, ओनली 33% मार्क्स चाहिए होते हैं बेटा। तो ये तो आपको कितने मार्क्स बढ़ने हैं बेटा, 45 मार्क्स मिल रही है। इसका मतलब क्या है बेटा, आपने अगर पूरा साल में नहीं पढ़ा तो आपने सिर्फ क्या करना है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 इनको बेटा आपने अच्छी तरह से कर लेना है। आपके 100 में से 40 मार्क्स जो 45 मार्क्स है बेटा वो कंफर्म नहीं आ जाएंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह मेरे इल्म